नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी आपकी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अवकलनीयता की। इसके पहले संतत असंतत हम लोग डिटेल से सीख चुके थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पे आप जाकर वहां से विजिट कर सकते हैं। जीरो से हीरो लेवल तक हम लोगों ने पूरा एकदम संतत असंतत डिटेल में समझा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में बने उनकी भी चर्चा की गई, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। फिलहाल में आज हम लोग चर्चा करेंगे अवकलनीयता की, यानी आपसे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा। पहले आप देख लो, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हमने लिया है। यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड के अंदर एक्स प्लस टू एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इक्वल -2 पर अवकलनीय नहीं है। यानी आपको प्रूफ करने के लिए कहेगा अवकलनीय नहीं है, सिद्ध करो। एक्स का कुछ ना कुछ मान दिया जाएगा, इस तरीके से फलन दिया जाएगा। तो कैसे चेक करते, पहले हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि केवल भागने से कोई फायदा बेटा नहीं होता है। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझना एक एक चीज को। सबसे पहले फलन अवकलनीय है या नहीं। फलन अवकलनीय है या नहीं, पहले तो उसको हम लोग चेक करेंगे। फलन अवकलनीय है या नहीं, पहले तो उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक, फलन अवकलनीय है या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो इसमें होता क्या है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन अगर राइट हैंड डिफरेंशिएशन के बराबर हो जाए तो फलन अवकलनीय होगा। तो फलन अवकलनीय होगा। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन नॉट इक्वल राइट हैंड डिफरेंशिएशन तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। फलन अवकलनीय नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब अब ये भी समझ लो, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन का इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन। ठीक, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। और ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हैंड डिफरेंशिएशन। यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे, राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अगर वो दोनों बराबर है तो फलन अवकलनीय होगा, और बराबर नहीं है तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। पहले तो आप इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बराबर चेक कैसे करेंगे। ठीक, उसका फार्मूला क्या होता है, देखो बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे और आपको भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मतलब समझो, जैसे LHD आप कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, तो इसका एक फार्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी अपान माइनस एच। ये किसका फार्मूला होता है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन का। और यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या, राइट हैंड डिफरेंशिएशन। इसका फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच। माइनस की जगह पर क्या कर दोगे, प्लस, और यहाँ बीच में माइनस ही रहेगा और नीचे रहेगा प्लस का एच। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो काम एकदम आसान होने वाला है। ये है राइट हैंड डिफरेंशिएशन और ये है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन, तो फलन अवकलनीय होगा, और अगर बराबर ना आए तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। इतनी बात समझ गए? अच्छा, सी अगर टेंशन दे रही है तो सी क्या है, तो सी है आपका एक्स का मान। जो भी एक्स का मान दिया जाएगा, जैसे अभी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो लिखा था उस क्वेश्चन को करेंगे। अगला प्रश्न जो आपको हमने ये सिलेक्ट किया हुआ, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को जरूर कर पाओगे, और हमारे साथ साथ समझते हुए चलो। सबसे पहले कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर इतना एक्स बराबर -2 पर अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब इसमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि उसने कहा है प्रूफ कीजिए कि नहीं है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में जो कहा जाता है वही कंफर्म होता है। क्लियर? बस हमको दिखाना होता है कैसे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर LHD का फार्मूला लिखेंगे।
क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस का एफ सी और अपान माइनस का एच। इतनी बात पल्ले पड़ी या नहीं, इसको थोड़ा और साइड में कर लेते हैं। ये तो होता है आपका फार्मूला, दिख रहा है ना सबको। अच्छा, ये क्या होता है आपका फार्मूला, इसको हमें पूरा सॉल्व करते हुए चलना है। अच्छा, एक एक चीज को बड़े गौर से समझना। अब अगला काम समझो, हमने कहा था कि जो c होता है वो x का मान होता है। यहाँ पर x का मान आपको क्या दिया गया है, -2, तो c का मान क्या हो गया, -2। इतनी बात पल्ले पड़ती है कि नहीं, c और x आपस में बराबर हैं, और अगर x का मान -2 है तो c का मान भी क्या हो जाएगा, -2। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से इस क्वेश्चन को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान से समझो, c की जगह क्या रखोगे, -2, तो ये हो जाएगा f -2 माइनस एच माइनस एफ, यहाँ पर भी -2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा माइनस का एच, जैसा कि फार्मूले में है। अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से समझ लो, क्या कि जो आपका फंक्शन है वो मॉड में है। एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, मॉड एक्स प्लस 2। अच्छा, संतत में हमने डिटेल से आपको सिखाया था, जो मॉड वाले फलन होते हैं उसमें मॉड का मतलब होता है ये दो वैल्यू है, एक बार प्लस की x प्लस 2 या एक बार माइनस का। ठीक, तो ऊपर माइनस का बना लिया, नीचे प्लस का। इतनी बात तो पल्ले पड़ी गई होगी। जब भी मॉड के अंदर कोई वैल्यू होती है तो एक बार प्लस होती है, एक बार माइनस। अच्छा, ये माइनस कब होगी, जब x इज लेस देन -2 होगा, प्लस कब होगी, जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल -2 होगा। यानी जो भी x का मान आपको दिया जाता है या उस मॉड को 0 को बराबर करोगे तो जो भी x का मान निकलेगा उससे जब छोटा यहाँ पर रखोगे तो वो निगेटिव होगा और बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझो, जब हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड में चिन्ह काहेगा रहता है, माइनस का। लेफ्ट हैंड में चिन्ह काहेगा रहता है, माइनस का। तो यहाँ पर आप माइनस वाला फलन लोगे, यानी कहने का मतलब जब हम लोग लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे तो फलन ये वाला लेंगे, और जब राइट हैंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो फलन ये वाला लेंगे। ये बात पल्ले अगर नहीं पड़ी तो क्वेश्चन हमेशा मॉड वाला आपसे गलत होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करो। यहाँ पर जब भी मॉड होता है तो वैल्यू होती है डबल, एक प्लस की वैल्यू होती है और एक माइनस की। इतनी बात समझ गए। उसके बाद हमने कहा माइनस वाला कब लोगे, जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालोगे, और प्लस वाला कब लोगे, जब राइट हैंड डिफरेंशिएशन। फलन हमको लेना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझो, अभी हमने आपको क्या सिखाया कि जो भी f के आगे होता है, ध्यान से समझो, जो भी f के आगे होता है इसको रखते हैं x की जगह पर, जो भी फलन हो। अब ये निकाल रहे हो आप लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, ध्यान से समझो, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन में फलन तो ये वाला लोगे ना, माइनस वाला। तो कहने का अर्थ हमारा ये है कि अब हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 पहले ही बाहर माइनस लगा देंगे क्योंकि इसमें बाहर माइनस है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर x लिखा तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे 2 माइनस एच, और फिर प्लस का 2 है तो प्लस का 2 कर दो, और आगे हो जाएगा माइनस का f -2, और नीचे हो जाएगा माइनस का h। ये बात फिर से समझ लो, फिर से हम समझाएंगे। हमने कहा जब भी मॉड वाला फंक्शन आए तो एक माइनस एक प्लस। माइनस वाला फलन आप कब लोगे, जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन करोगे। अभी हम लोग लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये माइनस वाला लेंगे, तो इसमें माइनस बाहर लगा था तो पहले ही बाहर माइनस लगा। तो फिर हमने कहा ये मान जो भी होता है उसको x की जगह पर चिपकाते हैं, तो x प्लस 2 लिखा तो x की जगह पर रख दोगे -2 माइनस एच, और प्लस 2 अपनी जगह पर प्लस 2 है, और f -2 डायरेक्ट सॉल्व कर लो। यानी f -2 जब आप निकालोगे फलन से, तो जैसे -2 आप मॉड में इसी में देख लोगे, -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0, या फिर यहाँ रखोगे -2 तब भी 0, कुल मिला के कहीं भी रखोगे उसी का ही तो ये डबल रूप लिखे। तो यानी f -2 आपका डायरेक्ट हो जाएगा 0। तो अगला स्टेप हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इस माइनस का अंदर गुणा कराओ या गुणा ना कराओ तो देखो ये माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा, बचा क्या, माइनस का h। ध्यान से समझो, माइनस का h बाहर भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का h, और आगे f -2 हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा माइनस का h। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं। f -2 0 कैसे हो गया, तो फलन में -2 रखो, यहाँ पर -2 प्लस 2 दोनों कट के 0 हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट हमने 0 रख दिया। अब इसमें आप देखोगे गौर से क्या, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर प्लस का h बचा है आपका और नीचे माइनस का h, h से h कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी -1। यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन का मान क्या आ गया, -1। अब हम लोग राइट हैंड डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर वो भी -1 बाई चांस आ जाता है तो फलन अवकलनीय होगा, और नहीं आता तो अवकलनीय नहीं होगा। तो इतनी बात समझ गए। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग RHD सॉल्व कर लेते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर लिख दिया हमने RHD, राइट हैंड डिफरेंशिएशन। फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 FC प्लस h, अगले ब्रैकेट में FC और नीचे होता है प्लस का h। बस मान रखना स्टार्ट कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान से समझो, हमने क्या कहा था, c की जगह पर मान रखे, मान आपको दिया गया था -2, तो -2 चिपका दिया। अब तो सबको पल्ले पड़ रहा होगा यार, अभी भी नहीं पड़ रहा क्या। अब बस ये वाली लाइन थोड़ी सी कठिन होती है, यहाँ पर आप समझ लो। यहाँ पर क्या होता है, जो भी f के आगे लिखा होता है उस पूरी वैल्यू को उठाकर x की जगह पर रखते हैं फलन में। मॉड वाले फलन में ऊपर वाला हम लोगों ने LHD में ले लिया, तो अब x+2 हम लोग लेंगे RHD में, यानी इस फलन में हमें अब x की जगह पर ये मान रखना है। तो गौर से देखो, -2 प्लस h हो जाएगा और साथ में इसके +2 था, +2 रख दो, और यहाँ पर f-2 का मान 0 आएगा फिर से, और नीचे क्या हो जाएगा h। फिर से समझो, जो भी f के आगे लिखा होता है उसको रखते हैं फलन में x की जगह पर। फलन है x+2, तो x की जगह पर रख दोगे -2 प्लस h, चिपका दिया +2। अब यहाँ पर आप देखोगे ये -2 और +2 कट जाएगा, आगे हो गया 0, तो प्लस का h बटे h बचा। कहने का मतलब ये है बेटा कि लिमिट h टेंस टू 0 आ गया h/h, h से h कट जाएगा तो मान क्या आ जाएगा 1। गौर से आप देखोगे, LHD आया था -1, RHD आया +1, एक आया -1, एक आया +1, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, तो लिख दोगे अतः x बराबर -2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, फलन अवकलनीय नहीं है। बोलो कोई समस्या? एकदम आराम से समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से पूरा देख लीजिए, गारंटी है कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बस आप फुल कंसंट्रेट करिए, जो भी हम बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखो आगे एक प्रश्न इसी टाइप का और हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बस ध्यान से आप समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन हम लिखते हैं, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल मॉड x+1 x बराबर -1 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है, बिल्कुल उसी जैसा है, और ये भी आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को लेने का मतलब सिर्फ यही है कि जो आपका कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा भी कमजोर रह गया हो तो इस बार बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, दिख रहा है ना आपको? दिखना चाहिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, तो बस अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। हम लोग LHD बराबर RHD प्रूव करेंगे, और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अवकलनीय नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन राइट हैंड डिफरेंशिएशन के बराबर नहीं आएगा। एक एक चीज को चेक करते हैं, तो पहले लिख दो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, और इसमें क्या होता है फार्मूला, लिमिट बोलो लिमिट h टेंस टू 0 FC माइनस h माइनस का FC और नीचे हो जाएगा माइनस का h। इतनी बात पल्ले पड़ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। हमें गौर से देखो, c का मान क्या दिया गया, तो जो x का मान होता है वही c का, x का मान क्या है -1, तो c का मान भी क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ -1 माइनस h हो जाएगा, और आगे f के फिर -1 हो जाएगा और नीचे माइनस का h। बस एक बात आप थोड़ी सी समझ लो, फलन को यहाँ पर थोड़ा अच्छे से बना लो, क्योंकि f(x) बराबर आपको मॉड x+1 दिया है, तो ये f(x) बराबर एक बार क्या हो जाएगा माइनस का x+1 और एक ब्रैकेट में प्लस का x+1। माइनस का कब होगा, जब x इज लेस देन -1, और प्लस का जब x इज ग्रेटर देन r इक्वल -1। ये फलन, अब पॉइंट समझ गए होंगे। LHD में हम लोग ये वाला फलन लेंगे और RHD में फलन ये वाला लेंगे। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर रखना स्टार्ट करिए, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान से समझो, हमने क्या सिखाया, f के आगे जो भी होता है उसको x की जगह पर रखते हैं, और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन में फलन माइनस वाला लोगे तो पहले तो माइनस लगा दो, फिर ब्रैकेट लगाओ, x लिखा तो x की जगह पर -1 रखोगे, और उसके साथ में क्या था +1, तो +1 कर दो। अच्छा, f-1 निकालोगे तो जैसे ही यहाँ -1 रखोगे, -1 और +1 ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ फिर से 0 आ जाएगा, और नीचे आपका बचेगा माइनस का h। इतने में कोई समस्या?
नहीं होगी तो अगला हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का अंदर गुणा करोगे या इनको यहीं पर निपटा दो, तो अंदर बचेगा माइनस का h, माइनस h, बाहर वाला माइनस प्लस का h, और नीचे हो जाएगा माइनस का h, फिर से ये दोनों कट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1। सेम उसी तरीके, और ये भी आपका एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, जैसे x+2 वाला इंपॉर्टेंट था। अब यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन इसकी क्या आ गई -1, और अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आर एच डी लिख दो पहले इसका फार्मूला क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी और नीचे होता है प्लस का एच। चेंज करो यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू 0, सी की जगह क्या रखोगे -1, तो -1 चिपका दिया, और माइनस में यहाँ भी f -1 और नीचे हो जाएगा यार। अब आप फलन ढूंढो किस फलन में मान रखना है, तो गौर से देखोगे लिमिट h टेंस टू 0, इस पूरो को x की जगह पर रखेंगे, कहाँ पर नीचे वाले में, तो x की जगह पर रखोगे तो -1 प्लस h हो जाएगा, और साथ में +1 है तो +1 कर दो, आगे f -1 0 हो जाएगा, दिख ही रहा होगा, नीचे h हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे -1 +1 कट जाएंगे, तो गौर से देखो क्या बचेगा प्लस का h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपान h, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा 1। अब आप गौर से देखो एक -1 आ गया फिर से और एक 1 आया, तो यहाँ पर लिखोगे क्या लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन LHD नॉट इक्वल RHD, यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन राइट हैंड डिफरेंशिएशन के बराबर नहीं है, तो आंसर में लिख दोगे अतः फलन x बराबर -1 पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर -1 पर अवकलनीय नहीं है। बोलो कोई समस्या, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, पूरा क्वेश्चन और सोल्यूशन एक साथ हो गया। आई होप आपको यह अवकलनीयता वाला पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके पहले के यदि संतत असंतत का कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा तो हमने डिटेल से ऐसे एक एक चीज वहां पर क्लियर की है, और इस चैप्टर में जो चैप्टर 5 है आपका संतत असंतत का एक क्वेश्चन, अवकलनीयता का कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, जो आपके एनसीईआरटी की 5.1 प्रश्नावली, या आप कोई प्राइवेट राइटर पढ़ते होगे तो उसमें 5A या 5B में इसके क्वेश्चन मिलेंगे ढेर सारे, तो संतत असंतत के ज्यादा मिलेंगे आपको, और अवकलनीयता के 2-4 ही क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन राइट हैंड डिफरेंशिएशन के इक्वल आ जाए तो फलन अवकलनीय है, और ना है तो अवकलनीय नहीं है। साथ ही साथ इस चैनल पर आप देख रहे हो कि फिजिक्स रेगुलर पढ़ाई जा रही है आपको, चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत जल्द एक लेक्चर या 1-2 डेरिवेशन चैप्टर 2 के बच्चे हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिजिक्स और मैथ एक साल लेकर चल रहा है। कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन की प्रैक्टिस कराने के बाद में, इनवर्स पढ़ाने के बाद में सीधे अवकलन की चर्चा की गई। देखो आव्यूह और सारणिक सरल होता है, ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग आव्यूह सारणिक को ही कंप्लीट करेंगे जो भी लेक्चर आएंगे, ताकि आपको ये न लगे कि बीच में छोड़ दिया गया। आव्यूह सारणिक थोड़ा सा सरल था, ये कॉन्सेप्ट थोड़े से कठिन थे, इस वजह से उनको पहले पढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि आव्यूह सारणिक पढ़ने के बाद अगर दोबारा हम यहाँ पढ़ाने हैं तो आपको चीजें बेटर तरीके से और समझ में आए, क्योंकि ये कुछ कठिन चीजें हैं, बाकी चैप्टरों की तुलना में कठिन है, बाकी मैथ वैसे भी कठिन नहीं होती, आप सभी जानते हैं। तो अगर ये सब चीजें समझ में आ रही हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर दो, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जितने भी लेक्चर इस चैनल पर पढ़े हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप एक भी वीडियो इग्नोर मत कीजिए। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, एक तरफ से चालू कीजिए फिजिक्स का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 10 लेक्चर में पहला चैप्टर हमने पूरा डिटेल से पढ़ाया। शुरू से हम आपसे एक वादा करते हुए चले, हम केवल इंपॉर्टेंट नहीं भागेंगे बाकी लोगों के तरीके, और आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पूरी डिटेल से बातें बताई थी, सिर्फ इंपॉर्टेंट के चक्कर में बेटा मत रहो। इंपॉर्टेंट पढ़ के अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रहा तो आने वाले समय में आप कंपटीशन की दुनिया में इतने दूर हो जाओगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी आप इंटर में हो, या कुछ लोग 11th वाले भी इसको देख रहे होंगे, तो हो सकता है वो चीज़ें अभी आपके माइंड में ना पड़े। अभी आप देख लो, रेलवे का बड़ा ड्रामा मचा हुआ, 3,000 साढ़े 3,000 वैकेंसी है और 63,26,818 फॉर्म पड़ा है, यानी 18,1900 लोगों में एक सीट है केवल। तो आप देख लो कंपटीशन इतना हाई होने वाला, सिर्फ इम्पोर्टेंट मत पढ़िए
और हमने आपसे वादा किया हम पूरी आपको मैथ फिजिक्स और आने वाले समय में कुछ दिन बाद आपको केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी हर एक लेक्चर मिलेगा। अगर चैनल का नाम हमने अमन कुशवाहा यूपी बोर्ड रखा है तो यूपी बोर्ड का क्लास 12 का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि अभी हम मैथ फिजिक्स थोड़ा ये कंटेंट बड़ा होता है, इनको थोड़ा रिदम मिल जाए, थोड़ा चलने लगे डिटेल से 3-3 4-4 चैप्टर हो जाए, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। आपको कहीं फालतू में कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है जो आप ऑफलाइन इधर उधर भागे हुए घूम रहे हो। ठीक, बस आप विश्वास रखिए और ये मत सोचिए कि फ्री का पढ़ाया जा रहा है तो फ्री जैसा होगा ना। चाहें तो यही कंटेंट हम एप्लीकेशन पे आपको पढ़ाएं और आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करें 400-500 रुपए, ठीक, और आप लोग भी खुशी खुशी दे दोगे अगर चीजें समझ में आ रही होंगी। वो काम बिल्कुल भी नहीं होगा, तो थोड़ा आप समझदार बनिए। आगे का कंपटीशन देखिए कि 12th के बाद हमें किन लोगों के सामने मुकाबला करना है, उस हिसाब से अगर आपने डिफेंस सोचा या IIT सोचा या कोई भी बड़ी जॉब के लिए सोचा है तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ हजारों लाखों लोग आपसे 1000 गुना बेटर होंगे जो वहाँ पढ़े लिखे होंगे। उनको पीछे करने की यदि आप में क्षमता नहीं होगी तो आप कभी भी रिटर्न तक क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। हो सकता है कुछ लोगों को अभी ये फालतू का ज्ञान लग रहा हो, तो भागे हुए इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं। जिस भी चैनल को पकड़ो, हम ये नहीं कह रहे आप हम इस पढ़ो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे स्कूल हो चाहे ऑनलाइन हो, जिस भी चैनल को पकड़ो, जिस भी टीचर पर आप पे विश्वास हो, उसको अंत तक फरवरी तक उसी को फॉलो करो। हम फिर से एक बार बोले, जरूरी नहीं आप हमसे पढ़ोगे नहीं चीजें समझ में आ रहे हैं, हजारों चैनल यूट्यूब पर हैं, लेकिन जिसको बेटा पकड़ना लास्ट तक पकड़े रहना। बस ये गलती कभी मत करना कि एक महीने इसका पढ़ लिया एक महीने उसका पढ़ लिया। अगर 100 जगह 1-1 फीट का गड्ढा खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा, अगर एक ही जगह पर 100 फीट का गड्ढा खोद दोगे तो पानी निकलेगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप किसी एक टीचर पर विश्वास जमाओगे और फरवरी तक जमाए रहोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और अगर आप जगह जगह भटकते रहे, कभी किसी का देख लिया कभी किसी का दे दिया, बाकी आपकी मर्जी। 1947 में फिलहाल में हम लोग आजाद हो गए थे, आप स्वतंत्र हो, जहां मन हो वहां आप पढ़िए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को ये भी जानकारी मिल सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जी जान झोंक दीजिए एकदम यूपी बोर्ड में टॉप करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।